हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाश ऑनलाइन लर्निंग। आपके सामने कैट का एक सवाल है पीएनसी का। टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ हुज डिजिट्स इज इवन। अब देखो, डिजिट्स जो होती हैं किसी नंबर की, अगर 7 हैं तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर लेता हूँ 242863 2। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑड नंबर होने की वजह से, एक ऑड डिजिट होने की वजह से सम ऑफ डिजिट्स ऑड आएगा। ऐसा कब कब होगा? तो देखो, ऑड डिजिट्स अगर हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑड डिजिट्स इवन संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 2 ऑड डिजिट्स हैं तो चलता है, क्योंकि ये दोनों का सम इवन हो जाएगा। 4 ऑड डिजिट्स हैं तो चलता है, 6 ऑड डिजिट्स हैं तो चलता है। ठीक है, और हम हमारे पास 7 डिजिट्स का ऑप्शन है, तो 7 में से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस पे काम करते हैं। इसके अलावा 0 ऑड डिजिट्स का भी एक केस होगा। 0 ऑड डिजिट्स का मतलब हो गया ऑल इवन। ठीक है, ऑल इवन का मतलब कोई भी 7 डिजिट, कैसी भी 7 डिजिट, मतलब कोई भी कहीं पे भी कोई भी इवन डिजिट प्लेस हो सकती है। 0 ऑड डिजिट का मतलब 7 इवन डिजिट। ठीक है, 6 ऑड डिजिट का मतलब एक इवन डिजिट। 4 ऑड डिजिट का मतलब 3 इवन डिजिट्स। 2 ऑड डिजिट का मतलब हो गया हमारा 5 इवन डिजिट्स। इसमें एक बात और आती है कि यहाँ 7 वाला एग्जाम्पल देख के या फिर यहाँ 6 वाला एग्जाम्पल देख के हमको एक बात समझ आ जाती है कि यहाँ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है, यानी कि कहीं पे भी हम किसी भी डिजिट को कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वी आर फ्री टू प्ले। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस इजी से चीज को पहले सॉल्व करते हैं। 7 इवन डिजिट्स, तो हर प्लेस पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहले प्लेस पे हमारे पास आउट ऑफ इवन डिजिट्स क्या क्या है हमारे पास, 0 2 4 6 8। 5 में से हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल पहले प्लेस पे, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। इंटू 5 ऐसा करके 5 का पावर 6। तो ये वाला केस जो है हमारा खत्म हो गया, 4 इंटू 5 का पावर 6। ठीक है, उसके बाद अब हम इस वाले केस को सॉल्व करते हैं। 6 ऑड और एक इवन। 6 ऑड और एक इवन में क्या होगा कि हम लोग कौन सा डिजिट इवन है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो 7C1 इंटू, अब जब डिसाइड हो गया तो हर प्लेस पे ऑड के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन, इवन के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन। 5 का पावर 7। सर इसमें ये जगह पे 0 वाला केस, हाँ जी उसको कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और तब जो केस आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 0 पुट हो गया, यानी कि एक इवन डिजिट तो हो ही गया। एक इवन डिजिट हो गया, बाकी 6 जगह पे 6 ऑड रखनी है, यानी कि हमको 5 का पावर 6 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये दूसरा केस भी हो गया। ये पहली चीज हो गई, ये हमारी दूसरी चीज हो गई। अब हमको ये तीसरा केस लेके चलना है। इस पे आते हैं, 4 ऑड 3 इवन। 7 में से कौन सी 3 इवन। उसके बाद 5 ऑड के लिए भी 5 ऑप्शन है, इवन के लिए भी, तो 5 का पावर 7 ही होगा। अब सर वो 0 वाला केस, हाँ जी 0 वाला केस, यहाँ पे 0 को पुट किया तो 3 इवन में से 2 बची, क्योंकि एक का काम तो हो गया। तो 6 में से कौन सी 2 इवन, इंटू 5 का पावर 6। ये तीसरा केस हो गया हमारा। अब 5 इवन डिजिट है, तो 7 में से कौन सी 5, 7C5 इंटू 5 का पावर 7। लेकिन उस 5 में से एक जगह अगर 0 ले लेता है, वो भी पहली जगह फिक्स करके, तो 6 में से हमको 4 ही चाहिए, इंटू 5 का पावर 6। ये चौथा केस हो गया। ठीक है, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा था, उसको हम उल्टा कर दिए, 4 3 2 1 कर दिए, कोई बात नहीं। अब हम इन चारों को जोड़ लेंगे तो हमारा मिल जाएगा हमको आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्किल का यूज कर लेना है। 5 के पावर 7 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 7C1 प्लस 7C3
प्लस 7c5, उसके बाद माइनस, अगर हम 5 के पावर 6 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 6c2 प्लस 6c4, और फिर ये प्लस करना है इसीलिए माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है 4। तो ये हमारा हो जाता है 5 का पावर 7 इंटू 7 प्लस 35 प्लस 21 माइनस 5 का पावर 6 1 प्लस 15 प्लस 15 माइनस 4। तो ये तुम्हारा हो जाता है 5 का पावर 7 इंटू 63 माइनस 5 का पावर 6 इंटू 27। इसमें से अगर हम एक 5 को निकाल लें तो 5 का पावर 5 का पावर 6 इंटू 315 माइनस 5 का पावर 6 इंटू 27 कॉमन लेके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का पावर 6 इंटू 288, तो ये अपना काम हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो दिस इज इट। होप आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर सच क्वेश्चंस, फॉर टू गेट योर डाउट सॉल्व, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कैट का कोर्स ज्वाइन करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।